तो आखिर ऐसा क्या हुआ वलेरिया के अंदर कि वहाँ के लोग जो ड्रैगन्स को अपना पेट बना के रखते थे और उन्होंने एसोस का काफी सारा इलाका अपने कब्जे में करके रखा था, वो सब कुछ रातों रात गायब हो गया। तो आज बात करते हैं द डूम ऑफ वलेरिया के बारे में, एक ऐसा इवेंट जिससे पूरा वलेरिया, जिसको आज ओल्ड वलेरिया कहा जाता है, और इसी के साथ सारे ड्रैगन्स एक झटके में खत्म हो गए। तो कहानी शुरू होती है अ स्टोरी ऑफ आइस एंड फायर की दुनिया के शुरू होने से लगभग 400 साल पहले, और उस समय एसोस में एक जगह थी जिसका नाम था वलेरियन फ्रीहोल्ड। और वलेरियन फ्रीहोल्ड में एक सिटी थी जिसको वलेरिया कहा जाता था, और यहाँ के लोगों के पास ड्रैगन थे और ये लोग ड्रैगन को ट्रेन करके उनकी सवारी करते थे, क्योंकि इन्हीं लोगों को सबसे पहले ड्रैगन एग मिला था। चलो उसकी बात किसी और वीडियो में करेंगे। तो क्योंकि इनके पास ड्रैगन थे तो आसपास के काफी सारे लोग इन लोगों से डरते थे, और ये लोग अपने आप को कहते थे वलेरियन फ्रीहोल्ड। और इन लोगों ने अपने ड्रैगन्स की मदद से एसोस के आसपास के इलाकों पर कब्जा कर लिया, और उन्होंने बाकी लोगों को एक तरीके से स्लेव बना के रखा। और वेस्टेरोस की तरह यहाँ पे भी अलग अलग हाउसेस एग्जिस्ट करते थे, और उस समय के हाउस टारगेरियन के लीडर का नाम था एनार टारगेरियन। उनकी एक बेटी थी जिसका नाम था डेनिस, और उसको भी विजन्स आते थे, जैसे गेम ऑफ थ्रोन्स के अंदर हमने ब्रेंडन स्टार्क को देखा है, और उसके भी देखे हुए सपने सच होते थे। और उसने अपने एक सपने में वलेरियन फ्रीहोल्ड और पूरे वलेरिया को नष्ट होते हुए देखा। वलेरियन फ्रीहोल्ड जो जगह थी वहाँ पे 14 फ्लेम्स नाम की एक और जगह थी जहाँ पे काफी सारे ज्वालामुखी थे, और डेनिस ने अपने सपने में देखा कि एक एक करके ये 14 ज्वालामुखी फट रहे हैं और वोल्केनिक इरप्शन हो रहा है। और एना टारगेरियन ने अपनी बेटी की बातों में विश्वास कर लिया, और फिर पूरा हाउस टारगेरियन वलेरिया से चला गया। ब्लैक वाटर के पास छोटा सा आइलैंड था वहाँ पे, और एट प्रेजेंट उसी जगह को कहा जाता है ड्रैगन स्टोन, अपने 5 ड्रैगन्स के साथ। और 12 साल बाद डेनिस का ये सपना सच हो गया, और एक एक करके सारे वोल्केनो फट गए और वहाँ का एक एक कासल नष्ट हो गया। और इसी को जैसे वलेरियन फ्रीहोल्ड, या जिसे टीवी शो के अंदर ओल्ड वलेरिया कहा गया है, वो पूरी तरीके से नष्ट हो गया। जो वलेरिया का पूरा लैंड था वो टूट के डिवाइड हो गया, और जो तुम मैप देख रहे हो उसमें जो छोटे छोटे आइलैंड तुम्हें दिख रहे हैं वो कभी एक हुआ करते थे। बट आखिर ये वोल्केनिक इरप्शन हुए क्यों, ऐसा कोई नहीं जानता, और ये आज भी एक मिस्ट्री है। जहाँ के लोग ड्रैगन्स की सवारी करते थे और वहाँ पे बेस्ट क्वालिटी का स्टील पाया जाता था, आखिर वो जगह ऐसे एकदम से खत्म क्यों हो गई। और कहा जाता है कि ज्वालामुखी की वजह से जो बारिश हो रही थी उसके अंदर भी एसिड था, और बादल से नॉर्मल पानी की बूंदे नहीं बल्कि ड्रैगन ग्लास गिर रहे थे। हाँ, वही ड्रैगन ग्लास जिससे व्हाइट वॉकर्स को मारा गया था। और हालांकि ऐसे इवेंट के बाद वहाँ पे कोई जाता नहीं था, बट इसके कुछ समय बाद कुछ ऐसे लोग भी आए जिन्होंने दावा किया है कि वो ओल्ड वलेरिया गए थे, जिसमें से एक थे हाउस ऑफ लैनिस्टर के किंग टॉमन 2, जो गए तो थे ओल्ड वलेरिया का खजाना लेने, बट वो कभी वापस नहीं आए। तो वोल्केनिक इरप्शन के बाद ना तो फ्रीहोल्ड का कोई नामो निशान था और ना ही ड्रैगन्स का। तो वहाँ के आसपास के जो बाकी लोग थे जो आज से पहले काफी डर के रहते थे ड्रैगन्स की वजह से, उन्होंने सोचा कि इससे बढ़िया मौका नहीं मिलेगा खुद को एक्सपेंड करने का और आसपास की सिटीज को कॉन्करर करने का। तो उस टाइम पे काफी अलग अलग ग्रुप सामने आए और इन लोगों में फाइट हुई, और इस टाइम को सेंचुरी ऑफ ब्लड भी कहा जाता है। उस टाइम पे एक शख्स सामने निकल के आता है जिसका नाम था यूरोन, और किसी तरीके से उसका ड्रैगन जिंदा था। तो वो सोचता है क्योंकि उसके पास ड्रैगन है तो वो अब वलेरिया पे राज करेगा, और वो आसपास की कुछ कॉलोनीज को लेके 30,000 लोगों के साथ चले जाता है वलेरियन पेनिनसुला पे, उसी जगह जहाँ पे ये सारे वोल्केनो फटे थे। बट उसके बाद इनमें से एक भी आदमी का अता पता नहीं है। पता नहीं वो लोग अचानक कहाँ गायब हो गए, और ऐसा कहा भी जाता है कि ओल्ड वलेरिया से अभी तक कोई भी वापस नहीं आया है। पर जो यूरोन ग्रेजॉय है, जिसको गेम ऑफ थ्रोन्स में हमने देखा था,
बुक्स के अंदर मेंशन किया है कि एक होनहार पायरेट होने की वजह से उसने ओल्ड वलेरिया का भी खजाना लूटा है और उसके पास ड्रैगन हॉर्न है। तो अगर तुम्हें ड्रैगन हॉर्न के बारे में नहीं पता है तो ड्रैगन हॉर्न एक ऑब्जेक्ट होता है जिससे तुम ड्रैगन्स को कंट्रोल कर सकते हो। हालांकि यूरोन की इस बातों का कोई भी प्रूफ नहीं है और ये जगह अब सिर्फ एक ही काम के लिए यूज होती है कि जब भी किसी को ग्रे स्केल की बीमारी होती है तो उस इंसान को ओल्ड वलेरिया के पास छोड़ दिया जाता है। ग्रे स्केल एक बीमारी थी जिसकी वजह से इंसान अपने आप के ऊपर से कंट्रोल खो बैठता है और एक ज़ॉम्बी की तरह बिहेव करने लगता है और वो अगर किसी को भी काट ले तो वो ज़ॉम्बी बन जाता है। ये वही बीमारी है जो गेम ऑफ थ्रोन सीरीज के अंदर सर जोरा मोरमोंट को हुई थी। और जब एक एपिसोड के अंदर सर जोरा मोरमोंट और टिरियन ओल्ड वलेरिया के रास्ते जा रहे होते हैं तो टिरियन एक पोएम गुनगुनाता है और ये पोएम एक्चुअल में बुक्स में एग्जिस्ट नहीं करती थी बल्कि शो के क्रिएटर्स ने ही इसे खुद क्रिएट किया है। और ये पोएम है दो लवर्स के बारे में और ये दोनों डूम के टाइम में वहाँ पे मौजूद थे और जब ज्वालामुखी फट रहे थे तो इस पोयम के अनुसार वो एक दूसरे को ही देख रहे थे। तो गाइस यही दिखाने डूम ऑफ वलेरिया की कि कैसे ज्वालामुखी के चलते पूरा वलेरिया, ड्रैगन्स और यहाँ तक कि आम लोग भी तबाह हो गए। तो होप करता तुम्हें ये वीडियो पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को कर देना लाइक और चैनल पे तुम और भी कंटेंट देख सकते हो तो उसके लिए चैनल को भी कर देना सब्सक्राइब। बाकी अगर अच्छा लगेगा तो गेम ऑफ थ्रोन्स की जो बुक है उसके ऊपर से और भी टॉपिक कवर किए जाएंगे। बाकी मैं मिलता हूं तुम्हें किसी और वीडियो में, तब तक बी अ हीरो और नो मैटर व्हाट पीपल से अबाउट यू एंड पीस।